आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, भजन संहिता 51 अध्याय में उसके 1 से 19 में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। प्रियो, यह भजन पश्चाताप का भजन है। इस भजन को राजा दाऊद ने तब लिखा था जब उसने बत्शेबा के साथ कुकर्म किया था और नातान नबी ने उसे उसका पाप जताया था। तब राजा दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार करते हुए परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना की, जिसे हम इस अध्याय में देख सकते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो आप इस बात को महसूस करोगे कि राजा दाऊद को अपने किए गए पाप पर कितना पछतावा था और वह कैसे परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप का अंगीकार करते हुए उससे क्षमा की याचना करता है। प्रियो, भजन संहिता 51 एक बहुत ही सुंदर भजन है, क्योंकि इसमें हृदय को छूने वाले वचन पाए जाते हैं। और जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो हमें भी अपने पाप में अवस्था का एहसास होता है। हमें भी एहसास होता है कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पुनः स्थापित करने के लिए पश्चाताप की बहुत आवश्यकता है। और जब हम इन बातों का एहसास करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है, क्योंकि हम भी पापी हैं और हमें भी पापों की क्षमा की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन हमारे पश्चाताप में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए और हमें कैसे पश्चाताप करना चाहिए, वह हम राजा दाऊद के इस भजन से सीखते हैं। पहली बात जो हमें इस भजन से सीखने को मिलती है वह हमें 1 से 3 वचन में देखने को मिलती है, जहां राजा दाऊद अपने किए हुए पाप को स्वीकार करता है और कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। प्रियो, पश्चाताप की पहली सीढ़ी है अपने पाप को मानना। जब नातान नबी ने राजा दाऊद से यह कहा कि तूने यहोवा की दृष्टि में पाप किया है, तो राजा दाऊद ने तुरंत अपना पाप मान लिया और कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसने तुरंत स्वीकार किया कि उसके द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप हुआ है और अपने पाप को स्वीकार करके वह पश्चाताप भी करता है और परमेश्वर से क्षमा की याचना करता है। ठीक इसी तरह जब हम भी परमेश्वर के सम्मुख उसकी दया और क्षमा को मांगने उसके पास जाते हैं, तब सबसे पहले हमें हमारे पापों को स्वीकार करना अनिवार्य है। हमें मानना है कि हमने पाप किया है। हमें स्वीकार करना है कि हम अपराधी हैं, क्योंकि नीति वचन की पुस्तक के 23 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है,
जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ इस वचन में भी नीति वचन का लेखक इस बात को कहता है कि जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रियो, सच्चे पश्चाताप में पापों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की दया और उसकी क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु से यह नहीं कहना है कि प्रभु मैंने भूल चूक से या जाने अनजाने में जो भी पाप किए होंगे उन्हें तू क्षमा कर। नहीं प्रियो, आपको ऐसे नहीं कहना है। ऐसा आप तभी कह सकते हैं जब आपको सच में ही ना पता हो कि आपने क्या गलत किया है। लेकिन जब आप पश्चाताप करते हो और प्रार्थना करते हो तो आपको अपने हर एक पाप को याद करके उसके लिए क्षमा मांगना है। आपको याद करना है कि आपके द्वारा कौन कौन से पाप हुए हैं। जैसे राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। राजा दाऊद अपने गुनाहों को, अपने पापों को स्मरण करता है और कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। वैसे ही हमें भी अपने किए हुए गुनाहों को स्मरण करना है और उसके लिए परमेश्वर की क्षमा मांगना है। हो सकता है कोई ऐसा पाप हो जो आपने कई साल पहले किया हो, लेकिन प्रभु से उसकी क्षमा नहीं मांगे हो, तो आपको उस पाप को स्मरण करके उसके लिए भी परमेश्वर से क्षमा मांगना है ताकि परमेश्वर उस अपराध के लिए आपको क्षमा करे। इसके बाद हम वचन 4 में देखते हैं जहाँ राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। प्रियो, यह वचन हमें यह सिखाता है कि हम जो पाप या अपराध करते हैं वह किसी मनुष्य के विरुद्ध में नहीं परंतु केवल परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं। मतलब हमें सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख ही अपने गुनाहों को मानना है, क्योंकि हम हर पाप और अपराध केवल परमेश्वर के विरुद्ध ही करते हैं। प्रियो, पाप हमें और दूसरों को चोट पहुंचाता है, लेकिन वास्तव में हमारे द्वारा किया गया पाप परमेश्वर के नियमों और आज्ञा का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस संसार में केवल परमेश्वर ही सब कुछ का कर्ता धर्ता है और वही सर्वोच्च है। इसीलिए परमेश्वर के सामने ही हमें अपने हर गुनाह का अंगीकार करना है और उसकी क्षमा मांगना है। इसके बाद वचन 5 और 6 में ऐसा लिखा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। प्रियो, कई लोग इस वचन को गलत तरह से समझते हुए यह सोचते हैं कि जब दाऊद अपनी माता के गर्भ में आया तब उसकी माँ पाप कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दाऊद राजा यहाँ इस बात को कहने का प्रयास करता है कि वह भी पाप के द्वारा बुरी तरह प्रभावित है, क्योंकि यह आदम से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता आया है। आदम की आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप इस जगत में आया और आज हर एक मनुष्य इस पाप से संक्रमित है। और इसी बात को प्रेरित पौलुस भी रोमियो की पत्री के 3 अध्याय और उसके 23 वचन में कहते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दाऊद भी मान लेता है कि जन्म ही से उसमें पाप करने का स्वभाव था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि दाऊद अपने पापी स्वभाव की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। वैसे ही प्रियो, हम में से कोई भी धर्मी नहीं है। हम सब पाप के साथ ही पैदा होते हैं और पापी स्वभाव हमारे जीवन में जन्म से ही पाया जाता है और इससे पूरी तरह छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि पापी स्वभाव से और पाप से केवल परमेश्वर ही छुटकारा प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हम वचन 7 से 9 में देखते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप का अंगीकार करते हुए परमेश्वर से विनती करता है कि वह उसके पाप से उसे पूरी तरह शुद्ध करे। कहने का मतलब यह है कि राजा दाऊद परमेश्वर को अपने पाप मिटाने के लिए विनती करता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर ही है जो उसे क्षमा करके उसके पाप को मिटा सकता है और उसे शुद्ध कर सकता है। प्रियो, ठीक इसी तरह हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसे अपने शुद्धिकरण की विनती करना है, क्योंकि वही है जो हमारे अधर्म क्षमा कर सकता है और हमारे पाप मिटा सकता है। उस जीवित परमेश्वर के अलावा दुनिया में कोई भी हमें हमारे पापों से नहीं छुड़ा सकता। यूहन्ना की पहली पत्री के 1 अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रियो, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर से क्षमा की याचना करते हैं
तो हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सब धर्म से हमें शुद्ध करता है। इसके बाद हम वचन 10 से 12 में यह देखते हैं कि राजा दाऊद इस बात का वर्णन करता है कि पाप के कारण उसके और परमेश्वर के रिश्ते में दीवार खड़ी हो गई है, जो सत्य है। क्योंकि प्रियो, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। पाप एक ऐसी दीवार है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरियां लेकर आती है। पाप के कारण परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाता है या फिर टूट जाता है, और दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए वह वचन 11 में कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और पाप के कारण हमारा और परमेश्वर का रिश्ता खराब हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर स्थापित करने के लिए पश्चाताप और पापों की क्षमा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी परमेश्वर के समीप नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता और ना ही पाप को स्वीकार करता है। इस भजन का 10वां वचन एक बहुत ही सुंदर वचन है, जिसमें दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि वह उसके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे। सच में प्रियो, दाऊद की तरह हमें भी प्रभु से इसी प्रकार विनती करते हुए कहना चाहिए कि वह हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे, क्योंकि इस संसार की दुष्टता, बुराई और अनैतिकता के कारण हमारा मन अशुद्ध हो गया है, जिसके कारण बुरे बुरे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हमें प्रभु से अपने हृदय की शुद्धता के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि कोई भी बुरा विचार हमारे मन में उत्पन्न ना हो, बल्कि हम अच्छी बातों को और अच्छी विचारों से अपने मन को भर लें और उसे शुद्ध रखें। इसके बाद हम वचन 13 से 19 में यह देखते हैं कि राजा दाऊद इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, उसके लिए वह परमेश्वर का गुणानुवाद करेगा, उसको धन्यवाद देगा और उसके लिए बलिदान चढ़ाएगा तथा उसके कामों का वर्णन दूसरे लोगों के साथ करेगा। इसमें जब हम वचन 17 को पढ़ते हैं तो आप वहां पाते हैं कि राजा दाऊद एक बहुत सुंदर बात कहता है, जो हर पीढ़ी के लोगों के दिल को छू जाती है। वह कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, जब दाऊद इस वचन को लिख रहा होगा तो मैं यह मानता हूँ कि वह टूटे मन के साथ इसे लिख रहा होगा। अपने पाप पर उसे बहुत अफसोस था और उसका हृदय उसकी इस गलती के कारण पूरी तरह टूट चुका था। उसका हृदय पश्चाताप से और शोक से भरा हुआ था, और इसी टूटे और पश्चाताप मन के साथ वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके इस टूटे हुए मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करेगा और उसे क्षमा करके उसके अपराध को उससे दूर करेगा। प्रियो, ठीक इसी तरह जब हम भी अपने टूटे और पश्चाताप मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने अपराधों की माफी मांगने के लिए जाते हैं, तो विश्वास रखिए, परमेश्वर कभी भी आपके टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। राजा दाऊद कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और सच में प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख किसी भी अच्छे से अच्छी वस्तु से कहीं ज्यादा उत्तम और मूल्यवान बलिदान हमारा टूटा हुआ मन ही है। इसीलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आपने चाहे कितने ही पाप क्यों न किए हो, या फिर आपसे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हुआ हो, या फिर यदि आप अपराध भावना में जी रहे हो और यदि आप उस पाप को स्वीकार करते हो और टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास आते हो, तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके हर पाप को और आपके हर अपराध को क्षमा करेंगे और आपको अपराध भावना से मुक्त करेगा तथा आपके जीवन को फिर से बहाल कर देगा, क्योंकि वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आशा करता हूँ प्रियो कि भजन संहिता के 51वें अध्याय पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। तो अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।